तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन भार्गव। आप देख रहे हैं झिलमिल एजुकेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस चैप्टर में गणित कक्षा 10 का क्वेश्चन ले रहे हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आता, सिद्ध कीजिए कि स्क्वायर रूट 5 यानी वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें सिद्ध करना होता है। और एक क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो ये पूरे 4 नंबर या 6 नंबर दे करके जाता है। ऐसे समझ लीजिए बच्चे लोग, आप लोग। तो क्या करना है, इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका विपरीत, इसका उल्टा मान लेते हैं। कि जैसे कि माना यहाँ हमें एक अपरिमेय दिखाना है कि अंडर रूट अपरिमेय संख्या है। ठीक, स्क्वायर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसको दिखाना है। तो ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम मान लेंगे इसका उल्टा। अपरिमेय का उल्टा क्या होता है, परिमेय। तो हम मान लेंगे माना स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, समझ में आया था ना। कुछ नहीं, मतलब अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमने इसका उल्टा परिमेय उल्टा मान लिया। तो परिमेय देखो तो क्या हो जाएगा, अगर ये परिमेय है, हमने मान लिया, मतलब परिमेय है नहीं, ये है अपरिमेय। हमने अपने मन ही मन में कल्पना कर ली, बाद में नीचे आके हमारी कल्पना हो जाएगी गलत, और ये साबित हो जाएगा कि फिर अपरिमेय, हमारी कल्पना गलत हो गई, तो फिर अपरिमेय है ही। ठीक, ये सिद्ध हो जाएगा। जब ये परिमेय मान लिया हमने और ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किस रूप में होती है, P/Q के रूप में होती है। जहां बच्चों क्या होता है, जहां P और Q सह अभाज्य संख्या हैं। P और Q कैसी संख्या होती है, सहअभाज्य। ठीक, अभी बता रहे। Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये दो कंडीशन हमारे साथ होती हैं जब परिमेय संख्या होती है। यानी ये Q जो होता है ये हमेशा कभी भी 0 नहीं होगा। ये बताया था, कल ही डिस्कस किया था। हाँ, तो ये 0 कभी भी नहीं होगा। दूसरी चीज, सहअभाज्य क्या होता है, सहअभाज्य वो होता है वे दो संख्या जिनका उभयनिष्ठ एक के अतिरिक्त और कोई ना हो। वे दो संख्या सहअभाज्य कौन सी संख्या होती है, वे दो संख्या जिनका उभयनिष्ठ एक के अतिरिक्त कोई ना हो। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। जैसे कि मान लीजिए 7, इसके गुणनखंड हमने किए तो 1 × 7 आएगा। ठीक, 8 मान लो, इसके गुणनखंड किए तो क्या आएगा, 1 × 2 × 2 × यही होता है, एक हर किसी गुणे में होता है। ठीक, अब यहाँ पर अगर कॉमन निकालो, कॉमन का मतलब जो दोनों जगह हो, तो क्या मिलेगा यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर कॉमन मिलेगा 1। तो ये 7, 8 फिर कैसी हुई, सहअभाज्य हैं। ये 7, 8 दोनों कैसी संख्या है, सहअभाज्य। अगला देखो, तो PQ ऐसी संख्या होंगी जो सहअभाज्य संख्या हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, दोनों ओर ये क्वेश्चन कुछ ध्यान रखना होगा, कुछ इसमें थ्योरी है वो याद करनी रहेगी। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या कर दो, ये रूट जो लगा है 5 के ऊपर, ये 5 के ऊपर जो स्क्वायर रूट लगा है वर्गमूल का चिन्ह, इसको हमें ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए बस एक ही तरीका होता है, दोनों तरफ वर्ग कर दो। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, करो वर्ग, यहां वर्ग करो,
और यहाँ करो वर्ग, ये वर्ग कर दिया, वर्ग का मतलब घात 2 लगा दी, वर्ग का मतलब यही होता है, समझ में आ रहा है इतना। √5 स्क्वायर √5 का स्क्वायर लगाए तो क्या बचेगा, यानी देखो बच्चों बहुत से लोग मानते हैं कि जैसे ये है इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर से और रूट कैंसिल हो जाता है, ध्यान से सुनो। बहुत से लोग कहते हैं कि जो स्क्वायर लगा इससे क्या होता है, रूट कट जाता है। बड़े बड़े यूट्यूबर लोग बोलते हैं, एक्सप्लेन फॉर यू जैसे यूट्यूबर इसी बात को बोलते हैं, ठीक है, जिनके पास 56 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं वो लोग बोलते हैं बात। लेकिन इसका वास्तव में रियल क्या है, क्या वास्तव में स्क्वायर से रूट कटता है, नहीं, स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से नहीं कटता। इसका मतलब ये होता है √5 मल्टीप्लाई √5, 2 बार मल्टीप्लाई है, जब 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के ऊपर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, या 5 × 5 लिख लो भाई, रूट यहाँ था, रूट था पूरे के साथ, गुणे का चिन्ह था तो 5 × 5 लिख ली। रूट के बाहर, रूट के अंदर जो 2 बार हो बाहर आता है 1 बार, तब होता है 5, यानी इसकी घात 2 लगी है तो उसका होता 5 ही है, ये नहीं कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कटता है, ये नहीं होता उसका मतलब। ऐसे करके सॉल्यूशन होता है तो 5 आता है, ठीक है। लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा मानना है, ऐसा लग रहा हो तो ऐसा भी ठीक है, ठीक। आगे देखो, अब यहां पर ये स्क्वायर है, ये तो परिमेय संख्या है, 2 an से ए हर है, एक साथ स्क्वायर लगा है, हम अलग अलग लगा लेंगे, ये एक साथ लगा ब्रैकेट स्क्वायर, इसका मतलब इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, ठीक, लगा लिया। अब इसके नीचे एक मान के इसकी गुणा इससे क्रॉस मल्टीप्लाई इसको बोलते हैं, ठीक, कर दो। 5 की क्यू से की इधर p², ठीक है। अब ये 5 क्या है, इसके गुणे में है, उधर भेज दो, किस में चला जाएगा, भाग में, तो q² बराबर आ जाएगा p², 5। अब यहां पे समझो ये 5 जो है इसके बटे में आ गया, तो इसका मतलब है कि 5 ये p² जो संख्या लिखी है इसको क्या कर रहा, विभाज्य कर रहा, भाग दे रहा। भाई भाग दे रहा तभी तो बटे में आ गया, और बटे में जो आ जाता है उसका मतलब होता भाग देना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो लिखने वाली जो लाइनें हैं वो ध्यान से लिखना और ध्यान से समझना। यहाँ पर लिखेंगे अगर, ठीक, p² 5 से विभाजित लिखो या विभाज्य लिखो, विभाज्य है, तब जब p² जो है किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। जब ये p² 5 से विभाज्य है तो खाली p भी जो है 5 से जरूर विभाज्य होगी, खाली p भी होगी, तब p भी 5 से विभाज्य, अभी बता रहे हैं, यही तो लिखना ही है इसमें, यही लिखना है। जैसे p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगी। कैसे, जैसे मान लो यहां पर गिनती हम लिखते हैं, मान लो 5², ठीक, ऊपर 5² हमने लिखी, ये 5 से विभाज्य, 5² क्या होता है 25/5 है, देखो विभाज्य 55, ठीक। जब ये 5² 5 से विभाज्य है तो स्क्वायर को छोड़ दो, खाली 5 बचा, वो भी तो 5 से विभाज्य है, 1 आ जाएगा। तो यही लिखा है p² 5 से विभाज्य, तो खाली भी p 5 से विभाज्य, सीधी सी बात, ठीक है। अब यहां पर फिर से माना, ठीक, अब माना क्या करना है, कहाँ गया, ये जो p² है इसके बराबर मान लेते हैं हम m,
एक मिनट रुको, इसको पॉज। तो यहाँ पर अब मान लो क्या पता है, माना P बराबर यम। ये जो P इधर चल रहा है इसको हमने यम मान लिया, ये तो गणित है, इसमें किसी कुछ भी मानो, ठीक। इसके साथ में कोई पूर्णांक लगा रहे, जो पूर्णांक जो हमारा चल रहा है क्या 5, वो लगा दिया, P बराबर 5 यम हो गया, ठीक, मान लिया। अब जो है यहाँ पर इसमें ये लिखो क्यू स्क्वायर, ये चल रहा जो P की जगह पर जो माना है वो रख दो। P की जगह पर क्या माना हमने 5m, उस यहाँ स्क्वायर लगा तो इसका स्क्वायर लगा दो, और ये क्या नीचे है 5, ठीक। अब इधर क्यू स्क्वायर चल रहा, ये 5 का स्क्वायर क्या होता है, बस यम का स्क्वायर क्या होगा यम स्क्वायर। अब ये 5 लिखा, ठीक, ये 5m, अरे रुक जाओ बच्चे, कुछ गलत हो रहा है। अब ये 5m 25 हो गया, क्यू स्क्वायर बराबर क्या है 5m स्क्वायर। अब क्या करो, ये 5 इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में, 5 इधर गुणे में है, इधर आएगा किसके भाग में आएगा, क्यू स्क्वायर के भाग में आएगा 5, और ये बराबर किसके होगा यम स्क्वायर के बराबर। अब देखो, अब वही लिखना है, क्यू स्क्वायर, अगर क्यू स्क्वायर किससे विभाज्य है 5 से, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य हो रही, एम से कहाँ 5 से विभाज्य है, तब क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक। इतना क्लियर है, 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। अब ध्यान ये देने की बात है, कहाँ गया, यहाँ पर देखो, ये P स्क्वायर जो था हमारा, P था ये, यहाँ देखो ये P हमारा था वो किससे विभाज्य था 5 से, Q हमारा किससे विभाज्य, ये तो दोनों 5 से विभाज्य हो रहे हैं। 5 से विभाज्य होने का मतलब ये गुणनखंड है 5 5 दोनों का, जबकि उधर लिखा है कि गुणनखंड क्या होना चाहिए, एक के अलावा कामन ना हो। इन दोनों में 5 5 कामन होगा तभी तो 5 से विभाज्य हो रहे, यानी ये P भी 5 से विभाज्य हो रही है, Q भी 5 से विभाज्य हो रहा, तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं है भाई। 5 से दोनों विभाज्य हो रहे तो परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है तो फिर क्या है, हाँ परिमेय सिद्ध हो गया। लिखेंगे कैसे, थ्योरी कैसे लिखेंगे, देखो थ्योरी ये बहुत ध्यान से, ये जरूर लिख के आओगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे, ये ध्यान रखो। ये थ्योरी लास्ट में जो हम लिख रहे हैं ये बोर्ड में लिखकर आएंगे सही से, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। 4 नंबर होगा तो 4, 6 में होगा तो 6 में 6 मिलेंगे। अगर ये थ्योरी सही से नहीं लिख कर आए तो नंबर कट जाएंगे, ठीक। सवाल यहाँ पर ख़त्म है, लेकिन थ्योरी देखो, अतः यह विरोधाभास, यह विरोधाभास है, क्या है विरोधाभास का मतलब ये होता है कि जो हमने यहाँ पर लिखा था P/Q, ये इसका विरोध कर रहा है कि ये परिमेय, हमने लिखा था, बता दिया था कि परिमेय है, ये उस चीज़ का विरोध कर रहा है, ये कह रहा है कि ये नहीं है, उसका विरोध कर रहा है, यानी दुश्मनाई ले रहा, हाँ ठीक। क्योंकि हमारी कल्पना हमने क्या कल्पना की थी, हाँ हमने कल्पना के अनुसार, हमारी कल्पना के अनुसार P और Q में एक के अतिरिक्त कोई
कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक। कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक। ये हमने जो क्या किया था, कल्पना की थी कि जो है इनके, ये यहाँ पर लिखा था पी क्यू से अभाज्य संख्या, इसका मतलब ये था कि इनके बीच में जो है एक के अलावा कोई कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। पी क्यू में, पी और क्यू में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ, यहां लिख लो, कोई उभयनिष्ठ, ठीक। कोई भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, कॉमन अभी बताया था, ये बताया था कॉमन, दोनों जगह जो मिल जाए, ठीक। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये हमने कल्पना की थी कि एक के अतिरिक्त कोई नहीं है, तभी इसको हमने परिमेय संख्या कह दिया था, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि 5 से पी को भी भाग कर रहा 5 और 5 क्यू को भी कर रहा, तो इसका मतलब 5 दोनों में है तभी तो भाग कर रहा, तो फिर ये विरोधाभास हो गया। तो फिर क्या है, अतः अतः यह संकेत करता है, यह संकेत करता है कि स्क्वायर रूट 5 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या, अभी देख लो, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक। ये संकेत कर दिया, ठीक। तो फिर क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, तो फिर क्या है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ गए।